हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ़ खान और आज हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ये अभी हुआ था 5/10/2021 में, ठीक है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और इसमें जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स रहते हैं, जो कि 70 मार्क्स का जो है एमसीक्यूज रहते हैं और 30 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्टिव रहते हैं। मतलब 30 मार्क्स से आपको लिखना होता है। पहले ये फॉर्मेट दूसरा था, मतलब सब्जेक्टिव जो है वो 60 नंबर के होते थे। मतलब होते तो 10 क्वेश्चन ही थे, बट 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब 4 गलत पे आपका एक सही कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने इनमें जो है सब पर निशान लगा दी, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो है ये फिल हुए थे, तो इसलिए मैंने इन सब पर टिक कर दिया ताकि आप पहले खुद से पॉज करके खुद से आंसर सोचें और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप उसका पॉज करके और तब उसको सोचें आंसर, और फिर मैं बता ही दूंगा आंसर जो भी है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिसिफिक कैलकुलस इज एसोसिएटेड विद, मतलब ये फेलिसिफिक कैलकुलस का ये कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया है, तो ये दिया है जेरेमी बेंथम ने। तो ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है नगोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट। ये दो नगोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट जो है ये किसके बीच में हुआ था, तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो इसका सी आंसर जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो डी आंसर जो है वो इसका सही है, डी। Who said that state is the march of God on earth, ये किसने कहा था कि स्टेट जो है वो एक मार्च है गॉड का अर्थ पर, तो ये कहा है हेगल ने। तो इसका डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिटेरियन, इन सब में से कम्युनिटेरियन कौन है, तो ये सभी जो हैं वो कम्युनिटेरियन हैं। माइकल सैंडल, माइकल वाट्सर, शैला बेन हबीब और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्रोडो ऑफ रेलिवेंस एंड एक्शन इज एसोसिएटेड विद, ये किसने दिया है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड है। रेलिवेंस एंड एक्शन इज एसोसिएटेड विद पोस्ट बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेडरल सिस्टम रेसिड्यूरी पावर रेस्ट विद द, फेडरल सिस्टम में रेसिड्यूरी पावर जो है वो किसके पास रहती हैं, तो यूनियन लिस्ट में रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है, तो आर्टिकल 51 ए डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ बिकम ए वेरी कॉमन यूज्ड फ्रेज, व्हाट डज इट रियली मीन। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, और मतलब इसका रियल मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट रियली मीन। तो इसके ऑप्शंस हैं, judiciary has vigorously started clearing the large backlog of cases to provide quick and efficient justice. The court has second option B, the court has started intervening where the executive failed to do its duty or abused its authority. ऑप्शन सी, द जजेस हैव स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो बी आंसर जो है वो इसका
सही हो जाएगा। द कोर्ट हैज़ स्टार्टेड इंटरवीनिंग व्हेन द एग्जीक्यूटिव फेल टू डू इट्स ड्यूटी और अब्यूज्ड इट्स ऑथोरिटी। ठीक है, बी आंसर जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एंटोनियो ग्राम्स्की व्यू ऑफ पावर। एंटोनियो ग्राम्स्की के व्यू में पावर क्या है, मतलब एंटोनियो ग्राम्स्की के व्यू में, तो इट इज़ ए मिक्स ऑफ कोर्जन एंड कॉन्सेंट। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 11th है लेजिस फेरे पॉलिसी। लेजिस फेरे पॉलिसी मीन्स, इसका क्या मतलब है? लेजिस फेरे पॉलिसी मीन्स का ये किससे रिलेटेड है? लिबरलिज्म से रिलेटेड है। और तो ये किससे डील करती है? विड्रॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द मार्केट। तो बी आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का मेन रोल क्या है? तो ऑप्शन ए, टू बी फोरम फॉर ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन, टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड, टू असिस्ट कंट्रीज इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो बी आंसर जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, टू असिस्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, मतलब ये कंट्रीज को मदद करता है। ठीक है, डेवलपमेंट में वर्ल्ड बैंक। अब आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट। आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है या फिर क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? तो ऑप्शन 1 है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर सी जो है वो इसका सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जिसमें मैंडेमस, सर्शूरियो, क्रेंज है ना, तो 4 चीज़ें आती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहेवियरलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस वॉज डेवलप्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। मतलब ये बिहेवियरलिस्ट अप्रोच जो आया है स्टडी का पॉलिटिकल साइंस में, ये किसके प्रोटेस्ट में आया है? हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लीगल थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 15, द लीगल थ्योरी ऑफ राइट बिलीव्स दैट। लीगल थ्योरी ऑफ राइट जो है एक किस में बिलीव रखता है? द राइट आर क्रिएटेड बाय द स्टेट, के राइट्स जो हैं ये स्टेट ने क्रिएट करे हैं। राइट आर क्रिएटेड बाय नेचर, राइट। ऑप्शन सी, राइट आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। और ऑप्शन डी, द राइट्स आर इटर्नल। तो इसका ए आंसर जो है वो सही है, द राइट्स आर क्रिएटेड बाय द स्टेट। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, मैनिपुलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर पार्टीशन वोट इन एन अटेम्प्ट टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज इज कॉल्ड इनकम्बेंट एडवांटेज, गेरीमेंडरिंग, रिप्रेजेंटिंग वोटिंग, या इलेक्शनरिंग। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, गेरीमेंडरिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? तो बी एन राम, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सचिदानंद सिन्हा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, वू सेड। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वू सेड आइडियोलॉजी एंड टेरर आर ट्विन वेपन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये किसने कहा है कि आइडियोलॉजी और टेरर जो है ये दोनों वेपन्स है टोटलिटेरियनिज्म के? माओ त्से तुंग, एंटोनियो ग्राम्स्की, हैना एरेंट, व्लादिमीर लेनिन। तो इसका क्या है? सी सही हो जाएगा, हैना एरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द
क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पॉलिसी, नेशनल पार्टी, कि मतलब नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया उसके लिए या क्या कंडीशन नेसेसरी हैं और चाहिए। तो क्या 6% वोट, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा, लोकसभा में टोटल वोट हो 6%, और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट्स एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो 19 का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 20, संथानम कमेटी रिलेट्स टू, संथानम कमेटी किससे रिलेट है, किससे रिलेट करती है संथानम कमेटी? सेंटर और स्टेट के रिलेशन से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, पंचायती राज, हायर एजुकेशन। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूट, अच्छा इधर कुछ मिसिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, ये स्टेटमेंट किससे एट्रीब्यूट करता है मतलब? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, E.N. ग्लैडन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, hierarchy is a method, hierarchy is a method whereby the efforts of many different individuals are geared together, this statement is attributed to, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, किससे रिलेटेड है? तो जॉन डी मिलेट, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राइट्स आर एम्बॉडीमेंट ऑफ एथिकल आइडियाज, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो बोसेनक्वेट, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो तो माफ़ कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, आर्टिकल 17 जो है वो किससे रिलेट करता है, क्या प्रोवाइड करता है हमें? तो आर्टिकल 17 जो है वो रिलेट करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, रॉबर्ट डेल, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ स्टेट, इनमें से किसमें स्टेट जो है वो पार्ट है अकॉर्डिंग आर्टिकल 12 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फ्रेज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट, ये फेमस फ्रेज जो है वॉज यूज्ड इन अ स्पीच इन द यूएस कांग्रेस, यूएस में एक स्पीच में कहा था, तो ये किसने कहा है, ये फेमस फ्रेज किसने दिया है? तो फ्रैंकलिन रूसवेल्ट, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका सही है, फ्रैंकलिन रूसवेल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द मेजर आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ट इज दैट, जो मेजर आर्ग्यूमेंट है न्यू रियलिज्म केनेथ वॉल्ट का, उसका क्या है? तो ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर्स, एक्टर्स प्ले मोर क्रूशियल रोल देन स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन नेचर इज क्रूशियल एलिमेंट इन पॉलिटिक्स, द स्टेट्स ओवरराइड द कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स।
तो 28 का जो है वो ए है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 29, CTBT स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कलेक्टिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कंपोजिट टेस्ट बैंड ट्रीटी या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ऑप्शन डी। पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन, पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ है ये किस किस के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड तिब्बत। तो ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द गैंग प्लैक रिफर्स टू, गैंग प्लैक जो है ये किससे रिलेटेड है, तो लेवल जंपिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, लेवल जंपिंग। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन बाय गांधी वॉज स्टार्टेड एट, फर्स्ट सत्याग्रह जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, डांडी, साउथ अफ्रीका, चंपारण, कलकत्ता। तो साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, वू सेड, क्वेश्चन नंबर 33, वू सेड नेशन इज अ नेशनलिटी विच हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी डिजायरिंग टू बी इंडिपेंडेंट। ये किसने कहा है, नेशन इज ए नेशनलिटी। ठीक है, तो मैक आइवर, जेम्स मिल्स, जॉन रॉल्स, बार्कर। तो ये बार्कर ने कहा है, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इन हिज फिलोसफी प्लेटो हैज़ एसोसिएटेड जस्टिस विद, अपनी फिलोसफी में प्लेटो ने जस्टिस को कैसे एसोसिएट किया है, फंक्शन से, रिलीजन से, मोरलिटी से या वेल्थ से। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, फंक्शन से। उन्होंने जो जस्टिस जो एसोसिएट किया था वो फंक्शंस के बेसिस पे किया था। ठीक है, 35 क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो 35 का ए, लंदन। ठीक है, तो लंदन में जो है वो इसका हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 36, द रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो मतलब जो कोई भी अगर रिट जो है वो इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड, किसी ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए बाय एन इन्फीरियर कोर्ट, जो किसी लोअर कोर्ट ने दिया है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सर्श्यूरियो। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एनिलिएशन ऑफ कास्ट इज़ अ फेमस ऐसे ऑथर्ड बाय, एनिलिएशन ऑफ कास्ट ये किसने लिखा है, ज्योतिबाई फूले, नारायण गुरु, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेंटलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू, ब्रेंटलैंड कमीशन किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टेररिज्म, माइग्रेशन। तो 38 का ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, व्हाट इज पैक्स अमेरिकाना, पैक्स अमेरिकाना क्या है, एन अमेरिकन मिसाइल सिस्टम, ए रशियन स्लोगन टू डिफीट अमेरिका, पीस थ्रू अमेरिकन पावर, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही है, पीस थ्रू अमेरिकन पावर। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर डू वी फाइंड मेंशन ऑफ द मिलेनियल डायलॉग।
ठीक है, मिलेनियल डायलॉग हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, थ्यूडाइज द फेलोफिशियन वार, फेलोफिशियन वार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, वू डिफाइंड लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन? किसने डिफाइन किया है लॉ को एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन? हॉलैंड, गैटल, विल्कोबाय, जॉन ऑस्टिन। तो 41 का डी होगा, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द रोम स्टैचू, अ टर्म सीन समटाइम्स इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू? रोम स्टैचू जो है वो किससे रिलेट करता है? डीप सी माइनिंग, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या जेनेटिक्स? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेट करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, relates to the Abraham Accord currently in news, which among the following statement is correct? तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है अब्राहम अकॉर्ड के जो करंटली न्यूज़ चल रही हैं? तो यानी कि करंट अफेयर्स में से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट है? ऑप्शन डी, इट इज़ ए ट्रीटी ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स बिटवीन इजराइल एंड यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, अगस्त 1920। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटो डिड नॉट गिव द थ्योरी ऑफ? प्लेटो ने इनमें से कौन सी थ्योरी नहीं दी है? एजुकेशन, पॉलिस, कम्युनिज्म और इक्वलिटी? तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी नहीं दिया है उन्होंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? लिबरलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फेडरल? तो फेडरल जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। फेडरल वर्ड जो है ये बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, ये पहले से नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 47, वू कॉल्ड इंडिया एज क्वासी फेडरल? इंडिया को क्वासी फेडरल किसने कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, केसी वेयर या एवी डिसे? तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, केसी वेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है ब्रिक्स का? तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, रोमेन नहीं है, वो आर से जो है वो रशिया है। ठीक है, रोमेनिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी कंसिडर्ड स्टेट एज द मेन एक्टर एंड देयर परस्यूट ऑफ पावर एज द मेजर स्टेट मेजर गोल? तो 49 का जो है वो ए सही हो जाएगा, रियलिज्म। रियलिज्म जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, 49 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम लिबर, विच इज़ ए वर्ड फ्रॉम? टर्म लिबर्टी जो है लिबर से रिलेटेड है। अब ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? ठीक है, तो लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या फिर फ्रेंच? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, एक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एटम्स फॉर पीस was a disarmament plan put forward by which world leader? एटम्स फॉर पीस ये एक डिसआर्मामेंट प्लान था, ये किसने आगे रखा, ये कौन लेकर आया? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं जे नेहरू, क्रूशेव, एसेनहोवर या चर्चिल? ठीक है, तो सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, एसेनहोवर।
क्वेश्चन नंबर 52, लॉक व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर। लॉक का व्यू जो है स्टेट ऑफ नेचर पे क्या था? प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल, ऑप्शन सी प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, और ऑप्शन डी सोशल एंड पॉलिटिकल। तो ऑप्शन 52 का बी जो है वो सही हो जाएगा, प्री पॉलिटिकल, कि स्टेट ऑफ नेचर जो था लॉक का वो प्री पॉलिटिकल था। क्वेश्चन नंबर 53, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज साइंड आफ्टर द। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो कब साइन होती है? तो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है? ठीक है, WHO, ILO, यूनिसेफ और ICJ। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द UN मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से कौन सा नहीं है? यूनाइटेड नेशन UN मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट नहीं है इनमें से। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी और टू प्रोमोट डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन डी जो है वो इनका गोल नहीं है, इसमें से डेवलपमेंट गोल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका टू प्रोमोट डेमोक्रेसी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो पार्ट नहीं है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का? ठीक है, तो ऑप्शन ए इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर रिलेट्स टू। थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर जो है किससे रिलेट करती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर डेटरेंस, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, लॉज ऑफ सीज। तो ऑप्शन 1A जो है मतलब वो सही हो जाएगा, न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, न्यूक्लियर डेटरेंस। क्वेश्चन नंबर 58, निगेटिव लिबर्टी मीन्स। निगेटिव लिबर्टी से क्या मतलब है? लिबर्टी विदाउट रेफरेंस, लिबर्टी विद सम रेफरेंस, लिबर्टी विद मैनी रेफरेंस, लिबर्टी विद अ फ्यू रेफरेंस। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मतलब कोई भी जिस पे रेफरेंस ना हो वो निगेटिव लिबर्टी है। ठीक है, जिसमें कोई पाबंदी ना हो किसी के ऊपर, बिल्कुल फुल आज़ादी, उसको निगेटिव लिबर्टी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बिलो डील्स विद रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है लैंग्वेजेस से? 7, 8, 9, 12। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, द ऑथर ऑफ द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज। ये किसने लिखी है? हेनरी फायल, F.W. टेलर, मैरी पार्कर और चेस्टर बर्नार्ड। तो डी जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा, चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, वू सेड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द accomplishment ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हेनरी फायल, वुडरो विल्सन, रूथर गुलिक या डायलन यूरिक। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ल्यूथर। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू लोकसभा फॉर वोटिंग। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, एक्सेस ग्रांट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, who has given the theory of iron law of oligarchy
आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की थ्योरी ये किसने दी है? विल्फ्रेडो पेरेटो, गाइटोनो मॉस्का, जोसेफ स्टेलिन या रॉबर्ट माइकल्स? तो रॉबर्ट माइकल्स जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 64, विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस टू इंटरनेशनल रिलेशंस? ठीक है, कौन से विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस टू इंटरनेशनल रिलेशंस? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, मॉर्टन कैप्लन। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, who has given the clash of civilization thesis? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस ये किसने दिया है? तो एसपी हंटिंगटन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 66, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, परवर्जन ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लीड्स टू डेमोक्रेसी? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है बी आंसर जो है वो पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी मानते हैं एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 67, अंडर आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल फर्स्ट के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया? ठीक है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अलाउ करता है इसके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 68 का डी आंसर जो है वो सही है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स? ठीक है, तो किस आर्टिकल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो और हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इश्यूज कर सकते हैं? जो आर्टिकल 32 में दे रखी हैं वो सारी रिट्स। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 एंड 226। क्वेश्चन नंबर 70 और जो कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब द टर्म इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स ओरिजिन फ्रॉम? ये हमने कहाँ से लिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो ये इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और ये 30 नंबर के जो हैं ये सब्जेक्टिव थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू में डिफरेंस बताइए। दूसरा क्वेश्चन राइट 3 मेन रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और क्वेश्चन नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉम्प्लीमेंट्री, कमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन प्लेटोनिक theory of functional specialization. Question number 5, distinguish between classical liberalism and positive liberalism. Question number 6, has the United Nations outlined its usefulness? Substantiate your answer. Question number 7, what is nuclear deterrence? Briefly explain. Question number 8, critically evaluate JS Mill। इसमें कोई चॉइस नहीं आती आपके लिए कि आपको इतने अटैम्प्ट करने हैं, ये 10 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए। 70 का ऑब्जेक्टिव और 30 का सब्जेक्टिव, ऐसे मिलाकर ये 70 + 30 100 हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपको जो है ये 150 वर्ड में लिखना होता है, 150 वर्ड के अंदर अंदर, और पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। ठीक है, तो ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2021-22 का पेपर। थैंक यू।